नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे 15 और 16 नवंबर के मौसम के बारे में। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अब ठंड की मात्रा में एक तरफ से बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण भी होता जा रहा है। पिछले दिनों राजधानी पटना पर इसका साफ असर देखने को मिला। विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि बादलों की छटने से धुंध में कमी देखने को मिल रही है। पछुआ हवा ने एक बार फिर से कनकनी में बढ़ोतरी की है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर प्रदेश के आसपास चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से पटना के आसपास में प्रदेश के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन अब उसमें कमी की बात कही जा रही है। पटना मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम के जानकारों की माने तो प्रदेश में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक जारी है। वहीं दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर ऊपरी हवा का चक्रवातीय घेरा भी बना हुआ है, जो कि मध्य क्षोभ मंडल तक फैला हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा और राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हल्के कोहरे छाए रहने का अनुमान जारी किया गया है। साथ ही साथ गया जिले में अगले 3 दिन के दौरान सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का संभावना जताई गई है। विभाग की तरफ से यह भी कहा गया कि दिसंबर के आखिरी में सर्दी अपने रंग पर होगी। फरवरी के आखिरी सप्ताह में ठंड में कमी देखने को मिलेगी। देश के मौसम की स्थिति पर एक नजर डालें तो अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु के तटीय इलाके और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय उड़ीसा और तटीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर कर लेगी। 15 नवंबर को अंडमान सागर के ऊपर और 14 और 15 नवंबर को दक्षिणी पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति खराब रहेगी। वहीं दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोई खास सुधार की उम्मीद अभी नहीं जताई जा रही है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए अब जान लेते हैं 15 नवंबर के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 15 नवंबर का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 15 नवंबर का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 15 नवंबर का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 15 नवंबर का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 15 नवंबर का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 15 नवंबर का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। अब हमारे मौसम से जुड़ी खबरों को किस क्षेत्र से देख रहे हैं, साथ ही साथ आपके जिले में मौसम का हाल कैसा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम वीडियो के लास्ट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछले दिनों हमारे बहुत सारे दर्शकों ने इसका जवाब दिया। उनका नाम इस प्रकार है: भागवत जी, धनेश्वर यादव, सत्यनारायण कुमार चौपाल, सौरभ खान, पंकज मंडल, सुमित कुमार। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई खबरें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।